हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे मेन एमसीबी बॉक्स के साथ मेन चेंज ओवर स्विच बोर्ड के साथ कनेक्शन वायरिंग कैसे किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि हमारा ये एमसीबी बॉक्स है और यहाँ पे एक लकड़ी का बोर्ड है जिस पे हम चेंज ओवर स्विच और पैनल इंडिकेटर लगाएंगे और कनेक्शन करेंगे। इस घर के अंदर जो वायरिंग है वो हमारा कंप्लीट है, टोटल वायरिंग कर दिया गया है। स्विच बोर्ड, लाइट वगैरह जो भी लगाना है वो लगा दिया गया है। हम यहाँ पे एमसीबी बॉक्स के अंदर एमसीबी लगा करके कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे चेंज ओवर स्विच लगाएंगे, उसके कनेक्शन करेंगे और लाइन चालू करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा ये जो वायर है ये टोटल सर्किट का वायर है जो हमारे रूम, बाथरूम, किचन, हॉल से होते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे एक पाइप के अंदर देखेंगे तो वायर आया है और ऊपर से ऊपर चला गया है। ये कैसा वायर है ये आपके साथ भी हो सकता है। यहाँ पे इस पाइप के थ्रू कुछ पॉइंट का वायर या हम कह सकते हैं हाफ वायर या स्विच बोर्ड का वायर आया है। जैसे इस बोर्ड का वायर हमारा आया है तो उस वायर को आपको इग्नोर करना है। ऐसा बहुत सी जगह पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब चलिए यहाँ पे ये जो वायर है आप समझ लेते हैं कौन सा कलर का वायर किस लिए यहाँ पे उपयोग किया गया है। यहाँ पे जो रेड कलर का वायर है टोटल 2.5 mm का है जो हमारा फेज लाइन सर्किट का है। ब्लैक हमारा न्यूट्रल लाइन सर्किट का है। ग्रीन हमारा बॉडी अर्थ है। येलो हमारा इन्वर्टर का वायर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेप लेते हैं और इन सभी वायर के ऊपर टेप लगा देते हैं ताकि वायर हमारा इकट्ठा रहे। अगर आपके पास केबल टाई है तो उसका उपयोग करें, वो बेटर होता है। यहाँ पे वायर इकट्ठा कर लेने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एमसीबी लेते हैं। 4 एमसीबी लेंगे। यहाँ पे चारों एमसीबी हमारा 16 एम्पियर का है क्योंकि जो हमारा सर्किट है वो 2.5 स्क्वायर mm का वायर है। उसी अनुसार लोड है हमारा यहाँ पे पर सर्किट पे। यहाँ पे इस वायर को थोड़ा इस तरह से करके एक और टेप लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। टेप लगाने का मतलब वायर इकट्ठा रहे, इधर उधर नहीं जाए। अब यहाँ पे इस वायर को हमने मेजरमेंट किया, एमसीबी तक कटिंग किया, वायर को छील लिया। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे और वायर को कनेक्शन कर लेंगे। प्रॉपर तरह से लूज नहीं होना चाहिए। इसी तरह से फिर हम दूसरा यहाँ पे वायर लेते हैं। ये फेज वायर का कनेक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। एमसीबी से फेज वायर का कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पे सिंगल पोल की एमसीबी से डीपी रहे तो उसमें न्यूट्रल का भी कनेक्शन होता है। इसी तरह से यहाँ पे तीसरा एमसीबी का हम कनेक्शन कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे चौथा एमसीबी का हम कनेक्शन यहाँ पे कर लिए। यहाँ पे जो हमारा फेज का सर्किट था उसका कनेक्शन हो गया। अब न्यूट्रल का कनेक्शन हम कर रहे हैं। न्यूट्रल लिंक के अंदर वायर को छील रहे हैं, जो स्क्रू है उसके अंदर डाल रहे हैं और यहाँ पे हम कनेक्शन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से हमारा चौथा वायर का यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इन्वर्टर का वायर है 2 पार्ट में हमारा आया हुआ है, 2 साइड से। तो इस दोनों वायर को आपस में छील लिया जाता है और जोड़ लिया जाता है। प्रॉपर तरह से जोड़ने के बाद सही तरह से इसके ऊपर टेप लगाया जाता है। टेप लगा करके इसे कहीं पे भी, जैसे हमारे पास पाइप है तो पाइप के अंदर डाल देते हैं, नहीं तो एमसीबी बॉक्स के अंदर भी कहीं पे छोड़ सकते हैं घुमा के, लेकिन पाइप है तो बेटर रहता है। इस तरह से डालने के बाद अब बॉडी अर्थ का वायर है। इस वायर को 2 वायर को एक साथ कर लेते हैं। 0.75 mm का वायर है तो थोड़ा मोटा हो जाएगा। और जो हमारा न्यूट्रल लिंक है ऊपर, इसके अंदर कनेक्शन इस तरह से कर लेंगे। वायर को थोड़ा इस तरह से ऊपर कर लेंगे ताकि अच्छा तरह से दिखाई दे थोड़ा सा। इसी तरह से और 2 वायर को हमने जोड़ा था उसका भी यहाँ पे कनेक्शन हमने कर लिया। तो ये हो गया हमारा बॉडी अर्थ का कनेक्शन। तो इस एमसीबी बॉक्स में जो सर्किट का वायर का कनेक्शन था वो कंप्लीट है। अब यहाँ पे डीपी एमसीबी हम लिए हैं। ये 32 एम्पियर का हमारा डीपी एमसीबी है क्योंकि यहाँ पे हमारा 16 एम्पियर का 4 एमसीबी है तो एक बराबर तो लोड रहता नहीं है, कम ज़्यादा रहता है। तो हमारा 32 एम्पियर का मेन डीपी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमारा लोड लेगा, चलेगा। इसके बाद हम यहाँ पे 6 mm का वायर लिए हैं ब्लैक कलर का। सबसे पहले न्यूट्रल लिंक जो है ना उसके बीच में जो स्क्रू है उसके अंदर डाल करके इसका कनेक्शन कर रहे हैं।
यहाँ पे जो सर्किट का न्यूट्रल जो वायर था वो न्यूट्रल लिंक में कनेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे न्यूट्रल लाइन हम दे रहे हैं सर्किट में। अब इस वायर को यहाँ पे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस वायर को यहाँ पे छील लेते हैं। छीलने के बाद इसको DP-MCB के लेफ़्ट साइड कनेक्शन कर रहे हैं, आप चाहें तो राइट साइड भी कर सकते हैं। तो इस MCB से न्यूट्रल लाइन मिल जाएगा, न्यूट्रल जितना भी सर्किट है उसको। अब इसके बाद हम रेड कलर का यहाँ पे वायर लेंगे, ये फेज लाइन के लिए हम उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे DP-MCB के जो न्यूट्रल कनेक्शन किए हैं उसके बगल में कनेक्शन कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा इस तरह से मोड़ करके लेकर के आएंगे नीचे, और नीचे आने के बाद इसका कनेक्शन करना है इस चारों MCB में। वायर को यहाँ पे छील लेते हैं। छीलने के बाद यहाँ पे ये फेज लिंक है हमारा, इस चारों MCB के अंदर कनेक्शन कर लेंगे जो सिंगल पोल की MCB है। और ये बड़ा आता है, मैंने इसको कटिंग करके 4 ही निकाला हुआ है। अगर आपके पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना सिंगल पोल की MCB है ये आपको MCB बॉक्स के साथ मिलता है, उसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हमारा सिंगल पोल का MCB था, तो हमने कट कर लिया और इस तरह से लगा लिया। ये पहला स्क्रू सबसे पहले राइट साइड, उसके बाद लेफ़्ट साइड, यानी थोड़ा कस लेते हैं ताकि हमारा लूज नहीं रहे और लिंक टाइट रहे, यानी बसवार से कनेक्ट रहे प्रॉपर तरह से। और इस वायर को किसी एक MCB के अंदर कनेक्शन करना होता है, तो हम इसके अंदर कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी में भी कर दीजिए, चारों MCB में से किसी में कर सकते हैं, क्योंकि बसवार जो लिंक है वो चारों MCB में लिंक कर देता है, कनेक्ट कर देता है, कनेक्शन हो जाता है। इसके बाद फिर हम 2 वायर लिए हैं, ये 6 mm का वायर है। अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह से एक बात समझना है, इस दोनों वायर को हम डालेंगे जो अभी लकड़ी का हमारा बोर्ड है ना उसके अंदर, लेकिन 2 वायर सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं। उसके बाद और वायर को हम मेजरमेंट जब कर लेंगे उसी साइज के हिसाब से डालेंगे। और यहीं पे आपको एक बार अच्छी तरह से समझना है, इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इस तरह से बोर्ड आप कहीं पे भी बना सकते हैं। इस वायर को हम यहाँ पे डाल लिए, नीचे तकले इस वायर को लेकर के आ गए हैं। तो अब ये मेजरमेंट हम कर लिए कि हाँ इतना लंबा वायर रहेगा, तो हम बोर्ड में भी कनेक्शन कर लेंगे और MCB में भी कनेक्शन कर लेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर हम मार्किंग के लिए टेप लगा रहे हैं ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर का मतलब इस MCB के अंदर इनपुट लाइन आएगा और जो चेंज ओवर स्विच है वहाँ से आउटपुट लाइन का कनेक्शन होगा इस वायर में। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बस इसीलिए टेपिंग है। हम आपको आगे भी बताएंगे, कनेक्शन करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे 6 वायर सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये 2 हमने पहले ही कर लिया और 4 और करने के बाद टेप लगा करके यहाँ पे हम एक साथ डालते हैं। जैसे ये 6 वायर हमने कर लिया, 2 8 वायर और 3 वायर अलग से लिए हैं। 2.5 mm का 2 वायर है, प्लस एक हमारा बड़ी अर्थ का वायर है। ये सब एक साथ हम डाल रहे हैं। हम आपको यहाँ पे बताते जाएंगे, आपको बस समझना है, अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है, ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, ताकि आपको कहीं पे भी किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो और ईजिली आप इस चीज़ को समझ सकें कि इस बोर्ड को कैसे बनाया गया है, इसका किस तरह से कनेक्शन किया गया है। यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से हम डाल रहे हैं। ये वायर इस तरह से गया, ठीक है, ये जाएगा ऊपर हमारा, और ऊपर जब हमारा निकल जाएगा तो इसको पकड़ के खींच लेंगे बोर्ड के साइड। जैसे यहाँ पे निकल गया, देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और खींचेंगे तो हमारा वायर यहाँ पे निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमारा ये वायर निकल गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको खींचते हैं, इसको थोड़ा और लंबा खींच लेंगे। चलिए टेप को हमें खोलना रहेगा इसका, उसके बाद सबको एक बराबर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे टेप को खोल लेते हैं और सभी वायर में हमने मार्किंग लगाया है। टेप लगा करके कट भी लगाया जाता है, कलर बाई कलर आपके पास वायर है तो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे किसी में 2 टेप है, किसी में सिंगल टेप है, किसी में येलो टेप है, रेड है। अब यहाँ पे हम बोर्ड लेते हैं, इसमें देखेंगे तो पैनल इंडिकेटर और कनेक्टर के साथ यहाँ पे चेंज ओवर स्विच है। चेंज ओवर स्विच जो है मैनुअल है। हम यहाँ पे सबसे पहले समझा दें, ये रेड कलर का पैनल इंडिकेटर मेन पावर सप्लाई के लिए है, येलो जनरेटर लाइन के लिए है, ग्रीन जब हमारा चेंज ओवर स्विच पावर सप्लाई लाइन आउट कर देगा उसके लिए है, ये कनेक्टर मेन लाइन के लिए है, यानी मेन पावर सप्लाई गवर्नमेंट के लिए, और ये जनरेटर के लिए है। यहाँ पे कनेक्शन इसके अंदर हमें करना है और जिस कलर का यहाँ पे पैनल इंडिकेटर है उसी कलर का 2-2 वायर यहाँ पे कनेक्शन कर लिए हैं हम इसके अंदर लाइन देने के लिए, कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पे इस चेंज ओवर स्विच में जो बसवार पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, आपस में कनेक्ट एक साइड से दूसरे साइड, यहीं पे लोड का कनेक्शन होता है, या कह सकते हैं इस चेंज ओवर स्विच से आउटपुट का कनेक्शन किया जाता है। ये दोनों हमारा जनरेटर का लाइन इनपुट होगा और इस दोनों में हमारा मेन पावर सप्लाई लाइन का इनपुट होगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमारा जनरेटर। उस चीज़ को यहाँ पे कनेक्शन करेंगे तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।
चलिए सबसे पहले यहाँ पे ब्लू वाला वायर लेते हैं, यानी ब्लू कलर का जो टेप हमने लगाया था फर्स्ट में दिखाया था उस वायर को लेते हैं और इसे लोड में हमें कनेक्शन करना है। ध्यान रहे लोड में कनेक्शन होगा। और यहाँ पे ग्रीन कलर का जो पैनल इंडिकेटर का वायर है उस दोनों वायर को यहाँ पे इसके साथ डालेंगे और इसके साथ ही कनेक्शन होगा। यहाँ पे जैसे इसके अंदर ला लिए, अब यहाँ पे वायर को छील करके, अब देखिए यहाँ पे बस वायर है ना, दूसरे साइड जैसे राइट साइड हम कनेक्शन कर रहे हैं, लेफ्ट साइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। बस क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक राइट एक लेफ्ट से इसलिए निकाल रहे हैं ताकि वायर दोनों साइड डिवाइड हो जाए और कम वायर पड़े एक होल के थ्रू। यहाँ पे जैसे इस साइड से हम न्यूट्रल लाइन कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बस वायर जो पत्ती कनेक्ट है उसी में लोड का कनेक्शन होता है या आउटपुट कनेक्शन होता है। और जो वायर बड़ा है उसको हम रिवर्स ले लिए, जो पैनल इंडिकेटर का वायर था एक एक वायर इसके साथ जोड़ दिए जिससे हमारा न्यूट्रल लाइन पैनल इंडिकेटर को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे कनेक्शन हो जाने के बाद अब इस वायर को हम यहाँ पे एमसीबी बॉक्स के अंदर कनेक्शन कर रहे हैं। चलिए इस वायर को सबसे पहले यहाँ पे छील लेंगे। कोई भी वायर कनेक्शन करने से पहले हमें उसका पीवीसी जो है वो रिमूव करना ही होता है, छीलना होता है और वायर को मोड़ना होता है, हार्ड करना होता है। अब यहाँ पे डीपीएमसीबी में इनपुट कर रहे हैं, अब क्योंकि इसके आउटपुट कनेक्शन पहले ही कर दिए हैं। अब यहाँ पे फेज लाइन का भी इनपुट यहाँ पे कर दिए। बस यहाँ पे ध्यान रहे कि ऊपर से जो फेज लाइन है वो राइट से हमने कनेक्शन किया है तो राइट साइड इनपुट भी होगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक और डीपीएमसीबी लिए हैं, अब इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे एक वायर लेते हैं, इस वायर के अंदर रेड कलर का टेप है लेकिन एक टेप मारा हुआ है, इसके अंदर दो टेप भी मारा हुआ है तो ध्यान में रखना होगा। एक टेप हमने लगाया है तो इस वायर को लेते हैं और इस डीपीएमसीबी के ऊपर हम कनेक्शन करते हैं, या नीचे भी आप कर सकते हैं, किसी एक साइड आप समझिए। न्यूट्रल और फेज का यहाँ पे कनेक्शन किया जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे बोर्ड के अंदर भी उसी वायर को लेंगे जो एक हमारा टेप लगा हुआ है और उसका कनेक्शन सबसे पहले कर लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो और इजीली हमें समझ में आए कि किस तरह से कनेक्शन हो रहा है। अब इस वायर का कनेक्शन हमें इस पैनल इंडिकेटर के वायर के साथ लेकर के आना है चेंज ओवर स्विच में। सबसे पहले चेंज ओवर स्विच के अंदर इस वायर को डाल देते हैं। अभी जो एमसीबी के अंदर कनेक्शन किए हैं उसी वायर को हम लिए हैं और उसके बाद जो रेड कलर का पैनल इंडिकेटर का दो वायर है उसको इसके साथ यहाँ पे हम डाल रहे हैं। इसके अंदर हम डाल लेंगे। अब चेंज ओवर स्विच में किस तरह से कनेक्शन होगा, हमारा एक ब्लैक है एक रेड एमसीबी से आ रहा है, उसी तरह से यहाँ पे दो पैनल इंडिकेटर से आ रहा है तो एक पैनल इंडिकेटर का जो वायर है वो न्यूट्रल में कनेक्शन हो जाएगा, एक फेज में हो जाएगा। पैनल इंडिकेटर को न्यूट्रल फेज मिल गया और यहाँ पे बसवार के बगल में हम फेज लाइन इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। ये इनपुट लाइन हो गया हमारा इस चेंज ओवर स्विच में फेज। उसके बाद ये हमारा न्यूट्रल लाइन इनपुट हो गया इस चेंज ओवर स्विच में, ठीक है। और जो वायर लंबा है उसको रिवर्स ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर एक वायर लेंगे और कनेक्शन करेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे येलो कलर का वायर ले रहे हैं, इसे जनरेटर लाइन में हम यूज कर रहे हैं। आप टेप लगा रहे हैं या कलर बाय कलर मार्किंग का वायर ही आप यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन हम टेप लगाए हैं, एक ही कलर का वायर हमारे पास था तो हम टेप लगा लिए हैं पहचान के लिए। अब यहाँ पे जब ये वायर डालेंगे जनरेटर का वायर तो इसके साथ जो ये येलो कलर का पैनल इंडिकेटर का वायर है वो भी डाल लिए हैं और यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे। कैसे कनेक्शन करेंगे, सामने सामने जो अभी मेन लाइन का हमने कनेक्शन किया था, ऊपर हमने फेज नीचे न्यूट्रल, उसी तरह से ऊपर जैसे ये सामने देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो फेज कनेक्शन हुआ है मेन लाइन का, तो उसी तरह से जनरेटर का भी राइट साइड ऊपर फेज कनेक्शन हम कर रहे हैं। फेज कनेक्शन करने के बाद नीचे हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेंगे ताकि हमारा चेंज ओवर स्विच से कभी उल्टा एक साइड से फेज जाए एक साइड से न्यूट्रल नहीं जाए, सीरियल बाय सीरियल कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद जो वायर लंबा है उसको रिवर्स बैक साइड ले लेंगे। यहाँ पे हमारा कनेक्शन इसके अंदर होने के बाद अब आएंगे हम एमसीबी बॉक्स में और एमसीबी बॉक्स में हम कनेक्शन करेंगे। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले इस वायर को हम छील लेते हैं, थोड़ा मोड़ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक एमसीबी और उसके बाद उसमें कनेक्शन हम करेंगे। तो ये चेंज ओवर स्विच के में इनपुट हुआ है और यहाँ पे जो एमसीबी का कनेक्शन करेंगे एमसीबी से आउटपुट होगा, इनपुट कनेक्शन नहीं करेंगे, आउटपुट। अब चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। एक सबसे पहले हम यहाँ पे डीपीएमसीबी लेते हैं और इसके अंदर न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हमें फेज का कनेक्शन करना है तो यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे और यहाँ पे फेज लाइन का कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे कनेक्शन हो गया, इसके अंदर अब इस तरह से हम डाल देंगे।
डालने के बाद अब यहाँ पे एक वायर है हमारे पास ये, जिसमें 2 टेप है रेड कलर का। ये है हमारा मेन लाइन फेज न्यूट्रल इनपुट मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई का, ठीक है। अब इसका कनेक्शन हमें करना है। यहाँ पे जो हमारा ये वायर है देख लीजिए, बोर्ड के साइड भी 2 टेप लगाया गया है। इस वायर को सबसे पहले यहाँ पे छील लेंगे और इसका कनेक्शन करेंगे। ये जो एमसीबी है ना, इसके अंदर इसी एमसीबी का जो ऊपर वाला वायर था एक टेप वाला रेड, वो हमारा चेंज ओवर के इनपुट हुआ है मेन पावर सप्लाई में। अब यहाँ इस एमसीबी में ये जो वायर है ये मेन इनपुट हो रहा है इस एमसीबी में। यहाँ पे मेन लाइन को कंट्रोल करने के लिए या हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी यूज किया गया है, किट-काट फ्यूज नहीं यूज किया गया। और ये जो वायर है ये जनरेटर का वायर है जो 2.5 mm का वायर है इनपुट के लिए। आप 6 mm का लगाइए, 4 mm का लगाइए, लेकिन हमारे यहाँ जनरेटर छोटा है और जिस समय लगेगा पार्टी का ना मुझे बड़ा नहीं लगाना है, छोटा ही लगाना है, तो इसलिए 2.5 mm का वायर डाल दिए हैं। आप चाहें तो 6 mm का वायर डालिए, एक बराबर कर सकते हैं। इसके बाद ये बड़ी अर्थ का वायर है एक, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा अर्थ का लिंक है इसके अंदर डालेंगे और इसका कनेक्शन कर लेंगे, जिससे हमारा जितना बड़ी अर्थ का कनेक्शन रहेगा, जहाँ जहाँ गया है, जहाँ पे कनेक्शन किए हैं सभी जगह पे कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे बड़ी अर्थ का भी कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम इस बोर्ड के अंदर आते हैं और कनेक्शन करना है जैसे इस 2 वायर को, तो इसके साथ बड़ी अर्थ को भी हम यहाँ पे लूपिंग कर लेंगे। जैसे एक तो हमारा आया ही है, एक और वायर को लेकर के इसके अंदर हम डाल लिए हैं, बड़ी अर्थ को जोड़ करके कनेक्शन कर लेंगे। कैसे, चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले ऊपर हम फेज लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं। अब इस कनेक्टर के अंदर क्या होगा कि हमारा जो मेन पावर सप्लाई गवर्नमेंट का है वो मीटर के अंदर आएगा, एनर्जी मीटर, और एनर्जी मीटर से वायर आएगा और इसके अंदर कनेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद नीचे हम न्यूट्रल लाइन कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बीच में हम बड़ी अर्थ कर लिए, यहाँ पे लूपिंग हो गया बड़ी अर्थ हमारा। अब इसी तरह से हमें जनरेटर का करना है। अब लूपिंग किए हैं तो फिर यहाँ पे एक बड़ी अर्थ हुआ, एक न्यूट्रल हुआ, एक फेज हुआ। ये जनरेटर का मेन हमारा इनपुट, इसके अंदर लाइन के कनेक्शन होगा, यानी इसी से लाइन हमारा आएगा। अब यहाँ पे ऊपर हम फेज कनेक्शन कर लेंगे जिस तरह से हमने किया है अभी मेन पावर सप्लाई को। नीचे हम न्यूट्रल कर लेंगे, बीच में हम बड़ी अर्थ का कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे इस बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट है। अब स्क्रू लेंगे, सभी वायर को बीच में कर लेंगे ताकि बाहर नहीं आए, नहीं तो स्क्रू कसने के समय थोड़ा दिक्कत होता है। अब यहाँ पे हम स्क्रू लेंगे और यहाँ पे बोर्ड को सबसे पहले कनेक्शन किए हैं तो सबसे पहले इसका बॉक्स वगैरह लगा देते हैं। जैसे स्क्रू है, स्क्रू को कस लेते हैं। जैसे इसके अंदर 4 स्क्रू हम यहाँ पे कसने वाले हैं, स्टील स्क्रू। तो चारों स्क्रू को यहाँ पे हम कस लेते हैं प्रॉपर तरह से, बोर्ड लूज नहीं रहे। ऐसे कोई वायर भी कनेक्शन कर रहे हैं तो किसी भी कंडीशन में लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हीट होता है, फिर वो गर्म होता है, जल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चेंज ओवर स्विच का जो कवर है उसको यहाँ पे हम लगा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर का भी कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। और स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बोर्ड का कनेक्शन और जो कवर था वो लग गया और स्क्रू को कस लिए, यानी फिटिंग कर लिए इस बोर्ड को। अब एमसीबी बॉक्स का जो कवर है यहाँ पे लगा रहे हैं और इसके बाद ये जो स्क्रू है, स्क्रू को यहाँ पे हम इस तरह से इसके अंदर डाल रहे हैं और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से फुल टाइट कर लेंगे, ठीक है। एक ये हो गया। इसी तरह से दूसरा साइड है, इधर भी लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो 2 एमसीबी का हमारा जगह खाली है, क्योंकि 2 एमसीबी कम लगा है हमारा, यहाँ पे उतना ही ज़रूरत था, तो यहाँ पे ब्लैंकर आता है या डमी स्विच भी कहा जाता है, आता है एमसीबी बॉक्स के साथ, उसको लगा करके इसका कवर बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे कनेक्शन हमारा कंप्लीट है, पर यहाँ पे पेंट होने वाला है। उसके बाद मेन लाइन हमारा इसके अंदर कनेक्शन होगा, तो वो लगभग 3 दिन बाद यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए हम आपको 3 दिन बाद दिखाते हैं। तो 3 दिन बाद यहाँ पे दीवार पेंट वगैरह हो गया है और यहाँ पे मेन लाइन का जो वायर है वो आकर के कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमें लाइन चालू करना है। जनरेटर का लाइन बाद में जो वायर है वो कनेक्शन होगा, कभी इनको ज़रूरत होगा उस समय करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कैसे हुआ है। बिजली के खंबे से वायर आया है और ये जो वायर है ये आया है हमारा जो गवर्नमेंट का एनर्जी मीटर है, इसके अंदर सबसे पहले इनपुट कनेक्शन होता है। जैसे ये दरवाज़ा है हमारा और यहीं पे हमारा कनेक्शन हुआ है। सबसे पहले बाहर मीटर लग गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मीटर के अंदर लाइन आ गया और इस मीटर से जब आउटपुट गया है उस वायर को दिखाते हैं कहाँ पे गया है। जैसे यहाँ से वायर आया है और इसके बाद अंदर आया है
अंदर आने के बाद ये डायरेक्ट नहीं गया है बोर्ड में, डायरेक्ट बोर्ड में भी आप कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक होल है, इस होल के थ्रू बैक साइड चलिए हम आपको दिखाते हैं, एक स्टेबलाइजर लगा है, इसी के अंदर ये कनेक्शन किया गया है। तो इसके बैक साइड आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेबलाइजर में इनपुट हो गया है। स्टेबलाइजर जो है ये भी प्रोटेक्शन डिवाइस है, क्योंकि वोल्टेज को कंट्रोल करता है, कम रहे तो ज़्यादा करके देता है, ज़्यादा रहे तो कम करके देता है, ज़रूरत के हिसाब से 220 240 वोल्ट ही आउटपुट करता है। तो ऐसे भी स्टेबलाइजर लगाया जाता है, और इस स्टेबलाइजर से जब आउटपुट हुआ है वो वायर यहाँ पे हमारे बोर्ड का कनेक्शन हुआ है। अगर आपके यहाँ स्टेबलाइजर नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टर में कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वोल्टेज आपके यहाँ प्रॉपर होना चाहिए। अब यहाँ पे MCB को हम यहाँ पे ऑन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे चेंज ओवर स्विच को भी ऑन करेंगे और आपको चालू करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले MCB को हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं। देखिए ये ऑन किए तो पैनल इंडिकेटर का लाइट जल गया। जनरेटर को ऑन करेंगे तो क्योंकि जनरेटर का वायर कनेक्शन नहीं है तो क्यों जलेगा, नहीं जलेगा। उसके बाद इन सभी MCB को ऑन करना होगा। उससे पहले हम चेंज ओवर स्विच को ऑन कर देते हैं। हम इसको लेफ्ट साइड घुमा देंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का पैनल इंडिकेटर भी ऑन हो गया, यानी लाइन चला गया। उसके बाद इस MCB को ऑन करते हैं। उसके बाद सिंगल पोल की जो MCB है इनको ऑन कर देते हैं। कोई हमारा ट्रिप नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं, यानी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम देख लेंगे लाइट जो हमने कनेक्शन किया है क्या वो जल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, घर का लोड जो है वो चल रहा है क्या। तो यहाँ पे ये बल्ब है, यहाँ पे ये स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड का स्विच ऑन कर देंगे। आप सभी स्विच को ऑन कर लीजिए घर में और चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये बल्ब जल रहा है, सीलिंग में जो कॉन्सिल लाइट या पैनल लाइट कह सकते हैं वो जल रहा है, या फ़ैन जो लगा है वो चल रहा है, कोई दिक्कत हमारा नहीं है। तो इस तरह से एक MCB बॉक्स का कनेक्शन कर सकते हैं। उसके साथ आप चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं, पैनल इंडिकेटर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।